नहीं दूंगा, केजरीवाल के वोट नहीं दूंगा। छठी मना कर दिया है। वोट लेने खड़ी ऐसे नहीं कानून निकालते हैं। अब कानून निकाल जब शुरू तो डूब गए, अब किसको यार हम दे? किसको दे यार? वहाँ जब पता होता कि यहाँ का रोड बंद है तो हम लोग नहीं आते ना, घर पे छठ मना लेते। क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है। समाज से पूछो हम लोग कैसे आ रहे हैं, ये हमारा दिल हम भी जानते हैं। बिहारी के लिए कुछ नहीं कर रखे, मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ छठ पूजा के लिए कुछ नहीं कर रखे। पानी नहीं है, कुछ नहीं है, व्यवस्था कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हर एक साल ऐसा ही होता है, जमुना जो गंदा ही रहता है। क्यों जमुना में 2 फीट जगह नहीं मिल सकता अर्घ देने के लिए, पूजा करने के लिए? हिंदू के धर्म में खाली बंद कर देते हैं, मुसलमान के धर्म में तो चालू रहता है सब चीज। मेरी माता को मेंटल डिजीज है, वो 2 किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं सकती है। अगर वो ज्यादा चल गई तो बेहोश हो जाती है। उसके बावजूद भी इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है और यहाँ तक उन्हें आना पड़ रहा है। अगर वो घर जाएंगे हमें नहीं पता उनके साथ अब क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। हम इस समय मौजूद है दिल्ली के वजीराबाद के पास स्थित यमुना घाट पर और बड़ी संख्या में दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो लंबी कतार आपको दिखाई दे रही है, इनके लिए कोई किसी तरह की व्यवस्था जो है वो घाट पर खासी दिखाई देती नहीं, क्योंकि वहाँ पर सीमित स्थान बनाए गए जहाँ पर छठ पूजा के लिए जो है वो गड्ढे खोदे गए हैं। लेकिन यमुना घाट पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कोई भी छठ व्रत कर रखने वाली कोई भी जो महिला है वो वहाँ पर नहीं जा सकती है। यमुना में डायरेक्टली जा करके अर्घ नहीं दे सकती है। उनके लिए कुछ गड्ढे जो है वो खोदे गए हैं, लेकिन उनकी संख्या जो है वो बेहद कम है। जिनकी संख्या देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो इतने तमाम जो लोग हैं उनका वहाँ पहुँचना संभव होता दिखाई देता नहीं है। ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ा जो है वो सवाल उठ जाता है कि वो लोग जो हैं किस तरह से इतनी बड़ी भीड़ को जो है संभालेंगे। इतनी बड़ी संख्या में छठ व्रत रखने वाले तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन क्या उसी लेवल की व्यवस्था भी सरकार जो कर पाएगी? और जो दावे इन लोगों से किए जा रहे थे, जो वादे किए गए थे कि छठ पूजा के समय आते आते यमुना जो है वो साफ़ हो जाएगी और ये जो लोग हैं वो यमुना में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे और अरविंद केजरीवाल खुद उनके साथ जा करके डुबकी लगवाएंगे। लेकिन छठ पूजा भी आ चुकी है, यमुना के घाट पे तमाम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से दिल्ली के अंदर प्रतिबंध है। किसी भी घाट के अंदर इन लोगों को जाने की जो इजाज़त नहीं है। पूरी तरह से वहाँ पर पुलिस तैनात है। DCD के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यमुना पर प्रतिबंध है। ये जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था होगी? इतनी जो भीड़ है उसको टैकल करना सरकार के लिए एक बड़ी समस्या है। ओ न्यूज़ हिंदी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है, तमाम लोगों की राय दिखा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम आपका? अर्जुन यादव। कहाँ के रहने वाले हो? खगड़िया जिला, बिहार। तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर ये कहा जा रहा था कि यमुना में जो है सरकार व्यवस्था करवाएगी और डुबकी लगवाएगी तमाम लोगों को। आपको यमुना घाट पर जाना दिया जा रहा है क्या? हाँ हाँ अभी यमुना घाट पर जाने दिया जा रहा है अंदर? हाँ, अंदर दूर दूर रास्ता बंद कर रखा, वो रास्ता बंद, दूर में रास्ता खोल रखा है। यहाँ पे तो गड्ढे खोदे गए, यमुना तक तो जाने के लिए बंद है। यहाँ पे भी चले जाएंगे हेल के, स्विमिंग करके। संस्कार में कुछ नहीं कर। अरे भाई जी, यहाँ कुछ नहीं कर रखे, बिहारी के लिए कुछ नहीं कर रखे, मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ छठ पूजा के लिए कुछ नहीं कर रखे। चुनाव आया तो बोला था पूर्वांचल के लोगों के लिए व्यवस्था होता है। बताइए यहाँ कितना भीड़ लगा रखे है, बताइए। आए जनता को यहाँ कोई चीज़ का सेवा नहीं मिल रहा है भाई जी। हम लोग पैदल कितनी दूर से आ रहे हैं? पैदल यहाँ बताइए, ये बदरपुर से 2-3 किलोमीटर से पैदल? हाँ, 2-3 किलोमीटर से आ रहे, भी जाना ही है। और कोई बस कोई व्यवस्था कोई ने पूरा नो एंट्री लगा दिया है। व्यवस्था करते हैं। वो वाले घाट बंद है वहाँ वाले? सारा घाट बंद है भाई साहब, सारे ही बंद कर रखे। परेशानी हो रही होगी आप लोगों को? बहुत परेशानी, पैदल थक गया हूँ भाई साहब। हमें तो कम परेशानी हो रही है, जो व्रत पे है उसको क्या परेशानी होगी उससे जाकर पूछिए आप। व्रत रखने के बाद भी माताएं बहनों को इतनी दूर पैदल चल के पैदल आ रहे हैं, सब पैदल आ रहे हैं भाई। पूर्णिमा देवी, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। बिहार के। यहाँ पर आए हुए थे, कितनी लंबी दूर से पैदल चलना पड़ा? जैसे हम तो सोचे हर साल साधन है, इस साल भी साधन होगा। अभी छोटे छोटे बच्चे लेके इतने कम से कम 1 किलोमीटर से एक किलोमीटर से पैदल आ रही है। पैदल आ रही हूँ, इससे भी ज्यादा से आ रही हूँ। तो यहाँ पर क्या जा रहा है? यमुना का घाट उधर बंद है क्या? नहीं, उधर वहाँ से बंद कर रखे हैं। और यहाँ पे भी ये कह रहे हैं गड्ढे खोदे गए, यमुना में जाने नहीं दे। हाँ, नहीं जाने देते हैं। पहले से तैयारी की जानी चाहिए थी व्यवस्था। हाँ जी, पहले से तैयारी करते थे। ये क्या नाम आपका? हम लोग देखिए छठ पूजा करते हैं, आने का बहुत परेशानी है। न कोई गाड़ी आने का रास्ता, न कुछ आने का रास्ता। लोग व्रत कर रखा है, व्रत करने के लिए थोड़ा सुविधा तो चाहिए। व्रत पहले ही इतना कठिन व्रत होता है, उसके बाद भी पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल भी चलना पड़ता है, कठिन तो बहुत कठिन है। इतना कठिन करने के बाद इतने दूर पैदल चलो, पैदल चलने के बाद व्रत करने वाला बड़ी दिक्कत होता है, बहुत परेशानी है। इसके लिए सरकार को सुविधा देना चाहिए। ठीक है, जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे, इतने लंबी दूरी तय करके उनको जाना पड़ रहा है। हाँ, इतने दूरी 2-2.5 बहुत व्यवस्था खराब कर जाके बोला के 25 लाख
25 करोड़ रुपए खर्चा किया, क्यों ऐसे किया? सरकार को ये ध्यान नहीं दे रहा कि पब्लिक कैसे आ रही है वहाँ से। हम लोग कीर्ति नगर से आए और यहाँ तक वो पैदल आ रहे हैं। ये हर गाड़ी व्यवस्था कोई कुछ गाड़ी कुछ नहीं, और ये जितने भी कर रहे हैं सरकार बहुत गलत कर रहा है, और अनुशासन कानून हर का पालन कर दिया जी। भी पैर में नहीं है, नंगे पैर ऐसे ही आ रहे हैं, देख लो एक बार आप। ये हर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन ये चीज़ गलत है। रखने के बाद भी सर ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। सरकार बदलेगी। यार इस बात से पूछो हम लोग कैसे आ रहे हैं, ये हमारा दिल हम भी जानते हैं। वोट लेने आते तब तो कहा गया था व्यवस्था करवाई। वोट लेने आते हैं तो घर घर में कहते हैं ये करेंगे वो करता है, कुछ नहीं चलेगी ये सरकार, नहीं चलेगी। इतना रहते आप कह रहे थे 1800 घाट की व्यवस्था करवाई है। हाँ जी, सर हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई तरह की व्यवस्था नहीं है। क्या एक मिनट पब्लिक को पूछो क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है। नगर से आने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने कहा ये व्यवस्था मीटर से वहाँ से हम लोग पैदल आ रहे हैं, कुछ तो साधन नहीं मुहैया कराया। कुछ साधन नहीं है। अब कहाँ पे हो रहा है पूजा ये भी नहीं पता। हाँ, यमुना नदी में ये है वो है, रोक दिया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा। बस कुछ नहीं बताया जा रहा है। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो जो लोग व्रत हैं उसके बावजूद पैदल चलना पड़ रहा है उनको। वो पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा चलना पड़ता है, इतना इतना थोड़ी चला जाता है। जो कैसे क्या है आप ही बताइए। 3 किलोमीटर से ऐसे आ रहे हैं। हाँ, अभी सूर्योदय हो गया। इतना देर से आ रखे हैं, वहाँ जब पता होता कि यहाँ का रोड बंद है तो हम लोग नहीं आते ना, घर पे छठ मना लेते। पहले नहीं बताया गया था ये बंद। किसी को नहीं बताया गया, किसी को नहीं बताया गया, किसी को पहले बताना चाहिए सरकार के। ऐसे कितना परेशान पैदल चल के आए 2 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं। वोट ले लेते हैं, वोट लेने घड़ी ऐसे नहीं कानून निकालते हैं। अब कानून हाँ बिल्कुल, पहले भी लाल कर देता। डुबकी लगवाऊंगा आप लोग को यमुना घाट में। कहाँ डुबकी लगवा रहे हैं, ये पैदल डुबकी लगवा रहे हैं हम लोग। ये आप लोग कितनी देर पैदल चलना पड़ रहा है? अरे बहुत तकलीफ है, प्रशासन वहीं पे गाड़ी रोकवा व्रत रह रहे हैं महिलाएं, व्रत एक तो इतना कठिन होता है, उसके बाद भी इतना करे कठिन व्रत होता है, उसके बाद यहाँ पर डुबकी लगवा तो दिया, अब क्या लगवाएगा? लगवा दिया डुबकी, उसको वोट नहीं मिलना है। वोट कुछ तो मिल नहीं रहा। जब शुरू तो डूब गए, अब किसको यार हम दे? किसको दे रास्ते में ही जो है सूर्य डूब जाए। कहाँ पहुँचे? बताना चाहिए, जो भी बताना चाहिए तो इनको पहले बताना चाहिए ना, घाट पर व्यवस्था होने के लिए। घाट से भी कोई कुछ कहा जा रहा है कि मतलब यहाँ चले जाए, ऐसा कुछ बताया? कोई नहीं कुछ बता रहा है, कोई प्रशासन कुछ नहीं बता। मेरी माता को मेंटल डिजीज है, वो 2 किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं सकती है। अगर वो ज्यादा चल गई तो बेहोश हो जाती है। उसके बावजूद भी इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है और यहाँ तक उन्हें आना पड़ रहा है। अगर वो घर जाएंगे हमें नहीं पता उनके साथ अब क्या होने वाला है, बताइए। यहाँ से व्यवस्था कोई किसी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी, हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ से हम वापस जा रहे थे, फिर हमने देखा लोग पैदल जा रहे, तो फिर हम पैदल निकल गए। सारे लोग ऐसे हैं जो रास्ते में ही उनको अर्घ जो देना था पर सूरज डूब जा रहा है। अब सूरज ही डूब गए, तो अब पब्लिक कहाँ देगा? जिसको जहाँ जगह नहीं मिला, देगा कहाँ? पानी भी नहीं है। पानी नहीं है, कुछ नहीं है, व्यवस्था कुछ है ही नहीं यहाँ पर। जितने जो भी जो जगह है वहाँ पर कम पड़ जा रहा है, पब्लिक को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया। और जो है ये कहा जा रहा था कि व्यवस्था पूरी की जाएगी। इस बार पूर्वांचली लोगों को यमुना घाट के अंदर जो है वो डुबकी लगवाएंगे, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे। क्या वैसा कुछ हो रहा है? अरे भैया हाथ जोड़ के विनती है, ये तो राजनीति है, ठीक है। आप भी देखते होंगे कभी भी सारे नेता यहाँ भी बीएसपी केजरीवाल सब कोई है। फिर साल में एक बार आता है कि छठ पूजा, ठीक है। जैसे मछली मार्केट में लगवाई गई है, गड्ढा खुदवाया गया है, तो यही प्रशासन यही कर देता कि तुम लोग यहाँ पूजा कर लो, उसमें गंदगी ना फैलाना, फूल माला, और उसमें क्या जाता है? यमुना घाट पे इजाजत दी जानी चाहिए थी सर। अब यमुना के किनारे घाट पे ही है, पर क्या पीछे रखा कि जैसे कि वो जमुना जी हैं, इधर करवा दो। उसमें आप भी देखो जाके, इतनी बड़ी जगह, एक बाजार भर की जगह है, भीड़ इतनी ज्यादा हो जा रही है, इससे और हमारे यहाँ कोई भी पूछ ले, सोनिया विहार में बीर बाजार लगती है, उसमें भी जाम लग जाता है। और आज तो हमारे यहाँ सोनिया विहार, करावन नगर, पूरी दिल्ली के आस्था लोग यहाँ आते हैं जमुना जी में। इसलिए आते हैं कि वजीराबाद के इधर पानी साफ है, उसके पहले इतने गंदे नाले हैं। साफ है, फिर रोका क्यों गया? इसलिए रोका गया कि भाई ये हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि इसमें नेतागिरी हो रही है। अच्छा, नेतागिरी की वजह से बस रोका। और क्या? फिर क्यों? कालिंदी कुंज में तो गंदगी है, सोनिया विहार में टेस्ट कराया जाए, कौन सी गंदगी है? कौन सा इंसान नहा के उसके कीड़े पड़ जाए? चक्कर में त्योहार जो है उसको निशाना बना, वो तो भाई उन बड़े लोगों की इच्छा है। ये जो देखो टोकरा लेके जा रहे हैं, इनकी भी आस्था है। 2-2, 3-3 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? तमाम दूर दूर से पैदल। हाँ, यही है।
ये सब राजनीति है। मगर ये भी जो भी कराया होगा वो भी कोई अच्छा इंसान होगा। ऐसा नहीं होता कि दिल्ली में बिहारी भी रहते हैं, यूपी के भी रहते हैं। कभी नहीं हुआ था दिल्ली में, आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ था। जो घाटों को जो प्रभाव लगा हुआ है, कभी नहीं ऐसे हुआ था। की जा रहे थे सफाई के, और लोगों को, पूर्वांचली लोगों से वैसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। उस चीज़ को तो मैं मानता हूँ कि अब वो बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ा बड़ा पैसा है उनकी, तो क्या होता क्या नहीं होता उनको हम लोग नहीं समझते। मगर ये समझता हूँ कि अगर इतनी भी जनता है, यहाँ साफ पानी है और गंदे पानी में भी सब पूजा करते हैं, मगर उनको भी रोका गया। किस लिए रोका गया वो तो सरकार जाने। यहाँ पे भी तो टीले पे मनाते हैं, टीले मंडोली टीले पे भी तो मनाते हैं, उन्होंने खुद दिया। और उसमें जाता है क्या, सिर्फ फूल माला ही तो जाते, और जाता क्या जानबूझ के मतलब त्योहार को निशाना बना। हाँ, और क्या किया गया। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश शर्मा। तो आप लोग यहाँ पर त्योहार मनाने के लिए आए थे, व्यवस्था है वैसी कुछ? यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ता है। हम सब मायापुरी से आए हूँ। हाँ, हमारा सूर्या घाट नज़दीक पड़ता था, पैदल आना पड़ रहा है इतनी दूर से? पैदल आने पड़ रहा जी। आगे वो सामने गाड़ी लगा हुआ, वजीराबाद पुल के आगे इधर आकर के गाड़ी लगाए हैं। अब हम सबके दूर फैमिली वाले कितने बच्चे, कोई व्यवस्था नहीं की गई है ताकि व्रत वाले लोग यहाँ पर? कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। अब बोलिए अब क्या कर सकते हैं। महिलाओं को, बच्चों को इतनी दूर से पैदल आना पड़ रहा है। बिल्कुल। अब बोलिए क्या नाम है बाबा? बाबा नाम क्या? हम अपना बिहार में मोदी के लाऊंगा। हाँ, क्यों? मधुबनी जिला। और क्या, केजरीवाल के वोट नहीं दूंगा। हम लोग बंद करा दिया छठ, नहीं दूंगा केजरीवाल के वोट नहीं दूंगा। छठी मना कर दिया है। बोलो, मैं डिक्लेयर मोदी आया, मोदी। आम आदमी की सरकार है, कहते हैं आम आदमी के लिए। आम आदमी नहीं जानता हूँ हम लोग। मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी। आम आदमी की सरकार है। हमारे जनता पार्टी की सरकार चाहिए। मोदी 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 चाहिए। एक चीज मैं भी बोलना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ किया गया सोनिया विहार में, क्योंकि केजरीवाल की यहाँ सरकार नहीं है, ना एमसीडी में है, ना कहीं भी है। हमारा विधायक जो भी है वो, विधायक और सांसद जो यहाँ पे हैं उन लोगों ने नहीं, उन्होंने नहीं किया है। अब उन्होंने किया। हाँ, मनोज तिवारी ने पहले, मगर दिखे नहीं है। हिंदू के रक्षक है वो लोग। हाँ, हिंदू को रक्षक है। अभी तो यहाँ पर चुनाव एक बार और आने वाले हैं, फिर यहाँ पर फिर आप लोग जवाब देंगे क्या? क्या उनको तो हमेशा जवाब मिलेगा, एमसीडी में भी जवाब मिलेगा। लोग क्या पहचान गए अरविंद केजरीवाल को? जान लिया केजरीवाल ऐसा है जो छठी पूजा का मना किया है, तो कोई कुश्ती फूटेगा वो जीतेगा नहीं। जिनकी में मधुबनी जिला, दरभंगा जिला उधर पहुँच जाए। और बोलो, और क्या केजरीवाल ऐसा करे? 24 से तैयारी कर रहे हैं, मोदी जी से भी हरा देंगे। मोदी का हम लोग जिताएंगे, मोदी लाएंगे, हम जिताएंगे, मोदी के जिताएंगे। मैं 5 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ। और बहुत इस बार व्यवस्था बहुत घटिया है। केजरीवाल मुर्दाबाद। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम मदद मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड से जी। यहाँ पर छठ पूजा के लिए तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, पर इन लोगों के मन में ये चीज़ है, लगातार ये लोग कह रहे हैं कि घाट तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, जो मेन घाट है वहाँ तक। क्या कहेंगे? सर मैं कहूँगा प्रदूषण तो है, बशर्ते जो वजीराबाद से ऊपर का घाट था, इस लोगों को सबको इजाज़त मिलनी चाहिए थी। ये स्वच्छ पानी है, इससे नीचे का पानी खराब है। जो लोग यहाँ आए इनको जमुना किनारे तक जो है जाना देना चाहिए था। यह अन्याय हो रहा है इन लोगों के साथ। आप सर्वे करिए, साफ पानी दिख रहा है यहाँ, बिल्कुल एकदम साफ पानी है, पर इन लोगों को इजाज़त यहाँ के लिए देना चाहिए था। और ये बहुत अनसाफ है कि लोगों का एक साल का एक पहला पर्व होता है, चाहे कोई बिहार से है, चाहे पूरब से है, कोई भी है, तो उनको इस छठ घाट को वहाँ तक जाना चाहिए था। बहुत स्वच्छ पानी है इधर। ये कह रहे हैं कि 2 साल तक तो जो है वो लॉकडाउन की वजह से रोका जा रहा था, लेकिन इस बार तो लॉकडाउन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी नहीं। लॉकडाउन नहीं है, ये राजनीति के दोनों दलों की यह है। राजनीति की वजह से यह छठ पूजा ऐसे गड्ढू में मनाया जा रहा है, जो कि हमारे पास स्वच्छ पानी है यहाँ पर जमुना के किनारे। और यह छठ पूजा वैसे घाट के किनारे होना चाहिए थे जमुना में। जो कंट्रोल किया जा रहा था बीमारी पे, एक तरीके से महामारी देश में आई थी, पर इस तरीके की अगर एक के साथ एक इतने सारे लोगों के तो और ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। यदि छठ घाट यहाँ से लेके चौहानपट्टी तक पूरा ये लगा होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा, जो छठ पूजा मनाते हैं, भगवान की प्रतिमा है और साल में एक बार बहुत बड़ा पर्व होता है इन लोगों का। बहुत दूर
दूर से पैदल चल के आना पड़ रहा है, कोई व्यवस्था? आप इधर देखिए, रोड पर पूरा जाम लगा है। यदि ये व्यवस्था सही होती तो जाम नहीं होता, सीधा जो है इनने बैरिकेड लगा दिए, ये सारे सर्विस रोड पे इधर खड़े हो जाते गाड़ियाँ और पब्लिक अपना आराम से यमुना किनारे छठ मनाती। अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये कहा गया था कि आने वाले कुछ वर्ष में हम जो है डुबकी लगवाएंगे, तमाम दिल्ली वालों के साथ जाएंगे, पूर्वांचली लोगों के लिए काम करेंगे। क्या वैसा रियल में संभव हुआ? सर एक्चुअल में इन्होंने जो है 27 तारीख को हमने पेपर में पढ़ा था कि अब के बार छठ पूजा जो है यमुना के घाट मनाई जाएगी, और एट ए टाइम पे इन्होंने कोई भी सरकार हो, मैं कहूँ दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन्होंने एट ए टाइम पे इनके साथ अन्याय किया। ये फैसला बदल के फिर से 27 तारीख को कहा गया था पेपर में कि अब के बाद यमुना के किनारे छठ मनाई जाएगी 2 साल के बाद, कोरोना के बाद। लोग सब खुश थे और इनके साथ एट ए टाइम पे जो है फैसला बदला, यह गलत बात है। सरकार कोई भी हो पर त्योहार जो है उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। नहीं रोकनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँ, हाँ ठीक है, आगे गंदा पानी है, कम से इधर तो स्वच्छ पानी हमारे यहाँ से लेकर चौहान पट्टी तक, और यहाँ तो यमुना के किनारे लोगों के लिए जाने के लिए इजाज़त होनी चाहिए, यहाँ पर भी रोक लगा दी है। माता जी क्या नाम आपका? रानी देवी है ना। कहाँ के रहने वाले हो? हम तो बिहार के हैं। इस बार क्या यमुना पे जाकर के अर्घ देना और छठ मनाना संभव है? अब पता नहीं, इतने भीड़ लगे हैं तो देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो अलग से व्यवस्था की गई है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है वहाँ पर। हाँ, अंदर तो हमें पता नहीं है, टीवी में सुना है कि नहीं होने दे रहे हैं, तो फिर बाद में पता चला कि हाँ इधर ढाई पुस्ता इधर होने दे रहे हैं। कुछ व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए थी क्या? पहले से सफाई वगैरह कर देनी चाहिए थी? नहीं, ऐसे तो हर एक साल हो रहे हैं। अब यही ना नेता सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। हर एक साल ऐसे ही होता है, जमुना जी गंदा ही रहता है। बहते पानी में नहीं कोई अर्घ देने का मौका नहीं मिल रहा है। अब बहता पानी तो नहीं है, अब इतना हर एक साल रहता है, ऐसा ही होता है। मतलब सफाई के जो वादे हैं वो हर साल किए जाते हैं, पर असली में काम नहीं कुछ नहीं। काम का तो इतना पता नहीं है मेरे को। क्या नाम है भैया आपका? सिकंदर कुमार। सिकंदर जी बताइएगा कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूजा के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे यमुना घाट तक अंदर नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, क्या है? ये तो पिछले साल उसके लॉकडाउन से उसके बाद जो है जाने नहीं देता अंदर। लॉकडाउन में तो जब बंद हुआ उसके बाद से तो छठ पूजा हो ही नहीं रहा जमुना। लॉकडाउन हट गया उसके बाद फिर भी तो जाम लगा रखे, बंद कर दिए। कहाँ माने पब्लिक का कोई? हर तो साल तो होता नहीं है। हिंदू के धर्म में खाली बंद कर देते हैं, मुसलमान के धर्म में तो चालू रहता है सब चीज़। तो वो कह रहे हैं कि यमुना का जो है जल स्तर बढ़ा है इसलिए बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है सर। क्यों जमुना में 2 फीट जगह नहीं मिल सकता अर्घ देने के लिए, पूजा करने के लिए? तो वैसे तो यमुना खुली रहती है, बस छठ पे ही बंद कर। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। तो दिल्ली सरकार जो ये कह रही थी कि हम तमाम जो पूर्वांचल के लोग हैं उनसे वादा कर रहे हैं आने वाले सालों में मैं खुद जाऊंगा, डुबकी लगवाऊंगा, वैसा कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं होगा सर, और आने वाले दिन ही बताएंगे। अभी तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। यहाँ तो गड्ढा खोद के अर्घ दिला रहे हैं सबसे। कह रहे हैं बहुत दूर से लोगों को पैदल आना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है। आएंगे, जाहिर सी बात है, जब जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे वो। उस वाली पक्के वाले यमुना घाट पे भी रोक दिया गया है। हाँ, वहाँ भी नहीं हो रहा है। बाबा क्या नाम आपका? मेरा नाम मनमोहन है। मनमोहन जी कहाँ से रहने वाले हैं? मैं रहने वाला सोनिया विहार का हूँ। लेकिन साहब यहाँ इस बार क्या नाम है आपको यमुना तक नहीं जाने दिया जा रहा है क्या? नहीं जाने दिया जा रहा है सर। सरकार का पहले से इंतजाम होना चाहिए सर। और छठ पूजा तो 2 साल से तो वैसे परेशान हैं, और अब की सब कुछ प्रोग्राम है तो कोई प्रोग्राम है नहीं कोई खास। तो सब जो आस्था से जुड़े हुए हैं, जिनका काम धाम सब पट्टे है सर, कोई काम की स्थिति सारी बेकार है। मेरा तो यही कहना है सर, जो छठ पूजा का जो पर्व है उस पर ज़रा अच्छी सी सुविधा होनी चाहिए। रात भर जो भी इंतजाम है वो रात भर रुकने वाले हैं उनके लिए इंतजाम होना चाहिए सर। मेरी यही विनती है सरकार से। जो यहाँ पर हर बार जो है लोग कहते हैं कि जो बहते हुए पानी है उसमें ही जो लोग हैं अर्घ देते हैं, सब कुछ देते हैं, इस बार जो है वो नहीं दे पाएंगे। इस बार भी नहीं दे पाएंगे, पिछली बार भी नहीं दे पाए थे, इस बार भी नहीं दे पाएंगे। कोविड था, लेकिन इस बार कोविड हट गया, तब भी कोविड हट गया, लेकिन सर इस बार तो इनको इंतजाम करना चाहिए था। जो जमुना जी में है उसी में इंतजाम होना चाहिए था अर्घ देने का, छठ पूजा का। क्या था अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि आने वाले कुछ सालों में जो यमुना ऐसी कर देंगे कि परिवार के साथ डुबकी लगाओगे, ऐसी है अभी यमुना? ऐसी जमुना जी बिल्कुल भी नहीं है। जो उन्होंने जमुना जी के लिए कहा था केजरीवाल जी ने कि हम यमुना जी में डुबकी लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जमुना जी इतना मतलब वो हो रहा है, गहरी जमुना जी है, उसमें कैसे अर्घ दिया जाएगा। इसलिए इसी प्रोग्राम करने के लिए सुविधा, मैं कहता हूँ कि सरकार हमारे लिए कुछ सुविधा करे। इन बिहार की इस जो भी संस्था है छठ पूजा की, इसकी स्थापना को आगे बढ़ाया जाए। आप सरकार की बड़ी अति कृपा होगी। तमाम लोग जो हैं उनकी एक ही मांग है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनको पहले से सूचना होनी चाहिए थी कि घाट पर किस जगह पर ये व्यवस्था की जा रही है, और जो लोग व्रत रखे हुए हैं उनको कई किलोमीटर से पैदल चल के आना पड़ रहा है, उनके लिए कोई गाड़ी, कोई बस, कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए थी ताकि समय रहते वो लोग घाट तक पहुँच पाएँ। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।